उधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान भीख मांग रहा है कि मुझ पर अटैक मत करो। हमने आपको खबर दिखाई, ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ट्रंप ये जो उलझुल बातें करता है ना, इसे फालतू बातें ना किया करे। कोई ऐसी डिमांड नहीं की गई, जितने हमले और करने हैं वो करता रहे, वैसे ही उसका मिलिट्री अड्डा दहलाया जाता रहेगा। दरअसल ट्रंप के इस दावे और ईरान के पलटवार के फौरन बाद ईरान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उसने वाकई भीख मांगी क्या वाकई निवेदन किया क्या, क्योंकि जॉर्डन में जहां अमेरिका के बहुत सारे प्लेन छुपा के रखे गए थे बेस से अलग, वहां पर अटैक कर दिया। और जानकारी किसने दी? जॉर्डन के नागरिकों ने। जी हां, जॉर्डन पर एक बड़ा हमला। वहां हमले के बारे में ट्रंप, पेंटागन, अमेरिकन सैनिक सोच भी नहीं सकते थे, जहां पर अपने फाइटर जेट छिपा कर रखे थे और उसी पूरे एयरपोर्ट को उड़ा दिया। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका के कहने पर एक जहाज चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा था, उस पर टारगेट हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उस पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसके बाद वो डूब गया। और ये भी दिखाएंगे आपको कि अब एक और बड़े देश ने अमेरिका के ईरान पर हो रहे हमले, ईरान पर बनाए जा रहे दबाव के खिलाफ आवाज बुलंद की है और भारी तादाद में अपने लोग सड़क पर उतार दिए। यानी कि अब ग्राउंड ऑपरेशन अगर किया गया तो कई देशों को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी, और कीमत तो सऊदी अरब को भी भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि खबर निकलकर सामने आ रही है कि यमन अब ग्राउंड ऑपरेशन जो सोच रहा था अमेरिका ईरान में करने की, वहां हो ना पाए, लेकिन यमन सऊदी अरब में करने जा रहा है। और किस एक और बड़े कमांडर ने पेंटागन से कह दिया कि हम अपने सैनिकों को इजराइल के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। देखिए, खबर निकलकर सामने आई है, कैसे अटैक हुआ, ये तमाम चीजें हैं। الحرس الثوري يشكر المعلومات التي قدمها مواطنون أردنيون ويعلن استهداف طائرة أمريكية في مطار العقبة. توجه الحرس الثوري بالشكر إلى الشعب الأردني الشريف والعسكريين المجاهدين قائلا إن المعلومات التي قدموها أسهمت في استهداف الدقيق ل20 حظيرة تضم قوات تابعة للجيش الأمريكي في منطقة الأزرق وأسفرت بحسب البيان। अब हालात देख रहे हैं, ये रिपोर्ट की जा रही कैसे हमला हुआ है, एफई की खबर है। और यह हमला फिर से जॉर्डन पर हुआ। अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए, ऐसा दावा था। तब से ही ईरान ने अमेरिका की मिलिट्री बेस के पास जो अमेरिकन सैनिकों की हाउसिंग यूनिट्स है, जहां पर अमेरिकन सैनिक रुकते हैं, उसको अटैक करना शुरू किया। इराक और सीरिया में वैसा ही किया। बहरीन इसीलिए खाली कर दिया गया था, 5th फ्लीट, लेकिन जिस होटल में रुके थे वहां अटैक था। अब एक ऐसा ही अटैक किया गया, लेकिन इस अटैक को मैं क्लियर कर दूं, कोई अमेरिकन बेस पर किया गया अटैक नहीं है। ये वो हमला था जब जॉर्डन में लगातार हो रहे हमले, और उस हमले में जो उनकी रसद है, यानी कि फाइटर जेट, ड्रोन, तमाम चीजें तबाह हो रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने जॉर्डन के एक निजी, जो उनका जॉर्डन का खुद का एयरपोर्ट होता है, वहां अपने कई प्लेन छिपा रखे थे, फाइटर जेट। खबर मिली जॉर्डन के नागरिकों के जरिए कि यहां इन्होंने प्लेन छिपा रखे हैं, जरा देखिएगा। ईरान ने स्ट्राइक की और उसके बाद हश्र आपके सामने, अमेरिका के कई फाइटर जेट वहीं खड़े खड़े ढेर हो गए। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के कुछ नागरिकों से खुफिया जानकारी मिली है, जिसके लिए उसने उनका धन्यवाद किया। साथ ही उसने घोषणा की कि जॉर्डन के अकाबा हवाई अड्डे पर मौजूद अमेरिकी सैन्य विमानों को निशाना बनाया गया। यानी जॉर्डन का जो अकाबा हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, ये अमूमन जॉर्डन के लिए इस्तेमाल होता है, नागरिक लोगों के लिए इस्तेमाल होता है या फिर आर्मी के लिए होता है। लेकिन अमेरिका ये देख रहा था उसके फाइटर जेट अमेरिकन बेस पर सुरक्षित नहीं है, तो उसने यहां जाकर लैंड कर दिए थे, जिससे बचे रहे और अगर जरूरत पड़े तो एक वक्त में आकर ईरान पर अटैक के लिए फिर इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया जाए और ईरान पर अटैक किया जाए, लेकिन हो पाता उससे पहले ही बर्बाद हो गए। अब आइए एक और वीडियो देखिए, कैसे समंदर में धू धू करके चल उठा एक और जहाज। तो ये भी एक तस्वीर निकल कर आई, जहां ओमान के कशब के नॉर्थ ईस्ट में IRGC ने एक और कॉमर्शियल वेसल को एंटी शिप मिसाइल से उड़ा दिया है। ईरानियन मीडिया IRNA के मुताबिक टैंकर ने IRGC की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की और आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया था।
इंटरनेशनल वाटरवे पूरी तरह से वॉर जोन में तब्दील हो चुका है, क्योंकि IRGC की तरफ से किया गई है और भी बड़ी कार्रवाई है ऐसे वक्त में जब अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे ऊपर हमले बंद करो। अगर ऐसा है तो जॉर्डन में अकाबा एयरपोर्ट पर अटैक क्यों, इस पूरे कॉमर्शियल वेसल पर अटैक क्यों, जिसको पूरी तरह से महफूज निकलवाने की जिम्मेदारी अमेरिकन नेवी की थी। देखिए खबर भी है, ईरान की IRGC ने हाल ही में एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी है। ये मिसाइल सिरिक से दागी गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो हमला हुआ एक ऑयल टैंकर पर हुआ, जिसे मैंने भी आपको दिखाया। ये ऑयल टैंकर अमेरिका के तरफ से भेजा गया था और ख़ास बात इसमें यह थी कि इस ऑयल टैंकर में जो AIS सिस्टम होता है, जिसके तरह नेविगेट कर लिया जाता है, उसे बंद करके चुपके से दक्षिणी वाला क्षेत्र जो है, ओमान वाला इलाका, वहां से निकलने की कोशिश हो रही थी कि यहां से होते हुए निकल जाओ। लेकिन ये हो नहीं पाया और उल्टा टारगेट पर आए और डूब गया है जहाज। अब आइए एक और देश ने मोर्चा खोला अमेरिका के खिलाफ। ये देख रहे हैं लोग सड़क पर उतरे हैं। ये देखिए तो डेथ डेथ अमेरिका, डेथ डेथ इजराइल के नारे लग रहे हैं। उत्तरी नाइजीरिया के कानू में हजारों लोगों ने अरबीन मार्च में हिस्सा लिया और अमेरिकी आक्रामकता के बीच ईरान के समर्थन में आवाज बुलंद की है। यानी अब मसला सिर्फ एक दो देशों तक नहीं रह गया। अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका की जिस तरह की हरकतें, उसके खिलाफ देश उतर रहे हैं। भारी तादाद में लोग न केवल सड़क पर उतरे बल्कि ऐलान किया अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो इस ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान का समर्थन करने के लिए नाइजीरिया के लोग ईरान के समर्थन में खड़े नजर आएंगे अमेरिका के खिलाफ। चलिए एक और देखिए यहां पर भी। तो यमन रेडी है, यानी यमन की तरफ से तैयारी कर ली गई है। दावा किया जा रहा है कि यमन का जो उतला है वो बड़ा, ये देखिए मोब देखिए कितनी, इन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है और माना जा रहा है कि सऊदी अरब पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। यानी कि सऊदी अरब ने जो अमेरिका के कहने पर यमन पर अटैक किया, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक किया, उसका खामियाजा उसे पिछले 10 दिन से भुगतना ही पड़ रहा है। उनका एयरपोर्ट तबाह हो गया। उसके बाद हमने दिखाया आपको रेड सी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। फिर उसने इराक पर हमला कर दिया सऊदी अरब ने, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अब ये स्थिति है। वहीं एक सीनियर US जनरल है, उन्होंने ऐलान किया है, चेतावनी दी है कि भैया पेंटागन के अधिकारियों को कि सुन लीजिए कि नेवी डिस्ट्रॉयर्स टू कीप प्रोटेक्टिंग, ये मतलब काफ़ी नहीं है। जो हमारे डिस्ट्रॉयर है इजराइल को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने के लिए काफ़ी नहीं है और इसके लिए हम अपने सैनिकों को इस आग में झोंकेंगे नहीं, ये क्लियर कर दिया गया है। यानी कि अगर कल इजराइल पर कोई बड़ा अटैक होता है और अमेरिका की तरफ से या ट्रंप की तरफ से, सरकार की तरफ से नेवी पर दबाव डाला जा सकता है तो वो बगावत कर सकते हैं। और जाते जाते खबर, ईरान ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है, एक नई टारगेट लिस्ट जारी की है जिसमें खास तौर पर इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी भी शामिल कर लिया गया। ईरान हैज रिपोर्टेडली एडेड ईरान्स डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी टू इट्स लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट। अब इंतजार है कि अगर इजराइल ने कुछ हरकत की और ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ तो बहुत बुरी तरह तबाह होगा इजराइल। नमस्कार।